कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम जी क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपतले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुलतं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेशितो भजेते गोपाल चूड़ामणि फुलेन्दुभद्रं बर्हावसरं कौसुरं पीताम्बरं सुंदरं गोपीनां नयनोज्ज्वलतरं गोगोपसंगावदं गोविंदं कलवेडवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। कस्तूरी तिलकं लाटपतले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेशितो भजेते गोपाल चूड़ामणि। बोले गोपाल गोपाल भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भगवान श्री कृष्ण जी का पावन महीना चला हुआ है, मार्गशीर्ष मास है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है और श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया है। आदरणीय वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी राजा परीक्षित बताते हैं, उधर श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण भगवान धनुर्धर अर्जुन को बताते हैं। महीनों में महीना मार्गशीर्ष मास विष्णु का अर्थात मेरा महीना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे महीनों के अंतर्गत जितने महीने हैं उनमें मार्गशीर्ष मास विशेष महीना है। मार्गशीर्ष स्वयं कृष्ण रूप है। इस महीने में की हुई तपस्याएं विष्णु भगवान को प्रिय होती हैं और इससे विशेष फल प्राप्त होता है। आपको बता दूं, इसी महीने में ब्रज की कुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी का व्रत किया था। मां कात्यायनी देवी दुर्गा की पूजा की थी वृंदावन में। 1 महीने का व्रत किया। सुबह उठती, भोर में सूर्योदय से पहले यमुना जी में स्नान करती और फिर माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए, कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती और माँ कात्यायनी से विनती करती, हे माँ कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी मनो अवलसम परम देही नमस्ते। मन का अवलसवर क्या है? श्री कृष्णम पद्म ते कुरु में नमः। भगवान श्री कृष्ण मेरे पति के रूप में हो, ऐसी विनती करती। माँ कात्यायनी की पूजा करती, वंदन करती, प्रार्थना करती, उनका अभिषेक करती, धूप दीप जला करके नैवेद्य अर्पण करके फिर बाद में अपनी विनती करती। और यही विनती करते करते जब 1 महीना पूरा हो गया तो उस 1 महीने के अंतर्गत पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन की पूर्णिमा के दिन भोर में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए यमुना के किनारे। जैसे ही वो यमुना जी में स्नान करके निकलना चाहती थी, देखा कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, बंसी बट पर बंसी बजा रहे हैं। मधुर मधुर तान से कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान की सुंदर बंसी बज रही है और आनंद के साथ में मुरली की तान को सुनाया। गोपियों ने देखा
प्रभु तुम कहाँ हो, कहाँ से आवाज आ रही है? देखा तो प्रभु ऊपर है। धन्य हो गई, गदगद हो गई। उस समय वे स्नान करके निकलना चाहती थी, अर्धनग्न अवस्था में थी। प्रभु के दर्शन किए। उस लीला में प्रभु ने उनके चीरों का हरण किया था, उनके वस्त्रों को हरण कर लिया, क्योंकि वो वस्त्रों के रहित स्नान कर रही थी पानी के अंदर। तो भगवान ने उनके वस्त्रों को उठा करके कंधे पर रख लिया। देवियों ने कहा प्रभु हमें अपने वस्त्र दीजिए। भगवान और देवियों आपने गलती की है। यमुना जी में, सरोवर में, जल में, खुले आसमान में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके वस्त्रों को हरण लिया। देवियों ने कहा प्रभु आज के बाद गलती नहीं करेंगे, बड़ों देवता का अपमान किया है, अब नहीं करेंगे। बाहर निकल के आई, प्रभु ने उनके वस्त्र को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी संसार के पति हैं, इसीलिए पति के सामने नग्न अवस्था में भी पत्नियां हो जाती हैं समय आने पर। तो आज वह अपने गुप्त अंगों को हाथ से ढक करके छिपा करके आई। प्रभु ने उनके वस्त्रों को सौंप दिया। प्रभु की उम्र मात्र अभी 7-8 वर्ष है, छोटे से कन्हैया। उनके सामने गोपियों ने, कुमारियों ने यह भाव रखा। प्रभु ने उनके वस्त्र सौंप दिए। प्रभु बोले आपका व्रत पूरा हो गया। कात्यायनी माँ के व्रत के प्रभाव से आपने मुझे पति रूप में माना था, तो मैंने आपको दर्शन दिया। मैं संसार का पति हूँ, आपका कल्याण हो, आप मेरी शरण में हो। जाओ अब वस्त्र पहनो, भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। गोपियों को वस्त्र सौंप दिए, कुमारियों को वस्त्र सौंप दिए। पति का तात्पर्य केवल पति पत्नी के रूप में संबंध बनाने करके संभोग से ही नहीं है। पति का तात्पर्य उसका रक्षा करने वाला पति, पतित को पावन करने वाला पति, पाकर के रति करने वाला पति, जो अतीत को जानने वाला हो, पति जो अतीत में नाम करा दे, पति पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर रूप है पति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ध्रुवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपनी आगे गलतियों को क्षमा याचना किया। माँ कात्यायनी के पास गई और उनको नमन किया। इसीलिए सज्जनों, कात्यायनी माँ का पूजन करना चाहिए इस महीने में, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए इस महीने में। अगर कुमारियां हैं, सुंदर पति चाहती हैं, अपने योग्य सुंदर वर नहीं मिल पा रहा है उनको, माता पिता परेशान है, खुद परेशान है, उनको पति नहीं मिल पा रहा है, तो वो माँ कात्यायनी का पूजन करें, दुर्गा का पूजन करें इस महीने में, और व्रत रह करके और अंत में पूर्णमासी दिन इसका उद्यापन करें। ऐसा करेंगे भोर में उठ करके पूजा करते हुए, माँ का दर्शन करते हुए, तो निश्चित है, विश्वास है, उनको पति प्राप्त होगा। जो मंत्र कात्यायनी माँ का है पति पाने वाला, इस मंत्र को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उस मंत्र को अच्छी प्रकार से और भजिएगा माँ के सामने। इसीलिए सज्जनों, ऐसे माँ कात्यायनी को हम नमन करते हैं, मार्गशीर्ष मास को नमन करते हैं। महीनों में अगेन का महीना बड़ा दिव्य महीना। इसी महीने में सप्तमी के दिन प्रभु श्री राम और सीता का विवाह हुआ था। सीताराम विवाह का दिवस भी है सप्तमी। ऐसे दिवस को नमन करते हैं, महीने को नमन करते हैं। एक बार सब बोलेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, स्वाहा सुधा नमस्तुते, नमो नमः।